में भगवत प्राप्ति, अधिमात्र साधक 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति, और अधिमात्रतम साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। जैसे अपने लोगों के गंगा किनारे का जो समय कटा 20 वर्ष, वो इसी में कटा। न खान पान, न मित्रता, न रिश्ते, न नाते, न कोई, न कुछ नहीं, केवल भगवान। शिव 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 शिव, शाम सदा शिव। हर पवित्र है तो मंत्राकार वृत्ति, अपवित्र है तो बस हर समय वायु स्पर्श करती तो ऐसे करते गंगा, हमारे भगवान शिव आलिंगन कर रहे हैं वायु रूप से। ये बड़ा मनोभाव, बड़ा आनंद का भाव होता है। तो आप क्या समझते हैं हम किडनी के रोग में पीड़ित पड़े रहते हैं? पद चल रहा है, सामने प्रियाजू की झांकी है, कैसे तुम्हें बताएं? कुछ नहीं है, मतलब अपने कमरे में बैठे, सामने युगल सरकार है, आरती हो रही, आरती की जय श्याम सुंदर नंद के नंदन राध, सामने वो बैठे, वहां कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, जगत में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। नहीं, एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है, विषयों में सुख नहीं। हमारी बात समझ लो, केवल भ्रम है, आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। आकर्षण केवल है, सुख नहीं है। भगवान सुख समुद्र भी है और आकर्षण भी है, उन्हीं का आकर्षण है। इसमें विश्वास करे साधक कि बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, क्रियैव कारणम सिद्धे सत्य में तन्न संशया। ना तो भेष बनाने से भगवान मिलते हैं, कपड़ा रंगने से, और न बहुत बात बनाने से, चातुरता पूर्वक बहुत बातचीत उपदेश करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं भजन करने से। क्रियैव कारणम सिद्धे, क्रिया ही कारण, भजन क्रिया ही सिद्धावस्था के लिए कारण है। सत्य में तन्न संशया, मेरी इस बात में संदेह मत करना। न भगवान भेष धारण करने से मिलते हैं, न भगवान बातचीत लच्छेदार भाषण करने से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तो भजन करने से मिलते हैं। असल में ऊंचा साधक वही है जो अपना सर्वभार भगवान पर छोड़कर निरंतर, बस यही है जीवन का सार। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वतो भावेन अपना भार भगवान पर समर्पित करके रात दिन भगवान के भजन में लगा। बस दुनिया का परपंच, दुनिया के योग साधनाएं भगवान पर सब, इस पर बहुत बार चर्चा हुई। आश्रय और भजन वही सर्वत्र लिखा हुआ है, जो हृदय में आता है वही लिखा हुआ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन भगवान में समर्पित है। सर्वतो भावेन, कोई भी भाव अन्य से नहीं, सब भगवान से, और अपने को भगवान पर छोड़ दिया और खूब भजन में तत्पर। बस सार बात यही। अब भजन में प्रीति कैसे होगी? साधक वही जो खूब भजन में डूबे। तो भजन में क्यों नहीं डूबता? अन्य व्यक्ति का महत्व, अन्य वस्तु का महत्व, अन्य साधनों का महत्व। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करो, पर नाम में दृढ़ विश्वास कर लो। अनन्य विश्वास केवल नाम में करो कि हमारा काम तो केवल नाम से होगा। साधन, हमारा विश्वास है कि इस जन्म की सार्थकता केवल नाम है। ये हमारे हृदय की भी बात है। हर प्रश्न का उत्तर नाम में ही होता है। नाम से ही, बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े अमृतमय वचन सिद्ध पुरुष के वचन हैं। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। आप नाम जप कीजिए, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे, मनोविजयी हो जाएंगे, आप निरंतर आनंद समुद्र में डूब जाएंगे। सब दुख विपत्तियों का आपके नाश हो जाएगा। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, विश्वास कर लो। नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में और लिखी है,
संतों ने गाई है, सब थोड़ी है, पूरी कोई नहीं गा सकता। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा पूरी नहीं कह सकते, फिर और संत महात्मा शास्त्र जितने, वो तो अपनी अपनी मति गति के अनुसार है। स्वयं भगवान जो अनंत मति गतियों के स्वामी हैं, वो भी राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसा विश्वास कर लो। नाम का इस तरह से विश्वास कर लो कि किसी और साधन की तरफ मन ही न जाए। एक बात बैठेगी कि सबका सार है भजन, बस मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है। हर ग्रंथ को खोलो, उसका है सार की एकाग्रता पूर्वक भजन करो, तो बहुत हो गया। पढ़ पढ़ करके पूरा जीवन निकल गया। अब उसका अनुभव करो, हर समय भजन, हर समय भजन। गोस्वामी जी कह रहे, बहुत सुंदर पद है, कह रहे भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भाई तुम्हें कोई दूसरा भरोसा हो आप कर लो, मैं आपको रोकता नहीं हूं। जिसका जहां मन होता है उस साधन में अपनी रति करता है। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मुको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। तुम्हें अगर जहां मना हो वहां भरोसा करो, हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन हम अपने बात बता रहे हैं। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। मेरे तो सब कुछ राम नाम है, मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तरु ये राम नाम है। इस कलिकाल में परम कल्याण कर देने वाला ये नाम है। ऐसा नहीं गोस्वामी जी और कुछ जानते नहीं है। वो कह रहे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। मैं इनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं। कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, वेद मत, जितने भी ये सब अच्छे हैं।